आगे बढ़ के बात करेंगे। लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI के वैज्ञानिकों ने कोविड की नई दवा बनाने का दावा किया है और इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का यहां तक कहना है कि 5 दिन में ये दवा वायरस को कमजोर कर देगी और इसका ट्रायल हो चुका है। जल्द ही ये दवा बाजार में उपलब्ध होगी। CDRI के चीफ साइंटिस्ट और रविशंकर से बात की न्यूज स्टेट संवाददाता ने। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच CDRI लखनऊ के वैज्ञानिकों ने कोरोना की नई दवा तैयार की है। बताया जा रहा है कि ये दवा काफ़ी प्रभावी है और उम्मीद है कि ये दवा जल्द ही बाजार में होगी। CDRI के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर R रविशंकर की पूरी टीम ने इस दवा को तैयार किया है और जिस लैब में इस दवा को तैयार किया गया है उस लैब की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। CDRI लखनऊ का ये लैब है और यहीं पर कोरोना की नई दवा को तैयार किया गया है। मेरे साथ डॉक्टर R रविशंकर हैं जो कि यहाँ के चीफ साइंटिस्ट हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि दवा कैसे कोरोना मरीजों पर काम करेगी और कब तक बाजार में आने की उम्मीद है? ये दवा जो है करीब 20-25 साल से ऑलरेडी मार्केट में है, रशिया, चाइना में, और ये एंटीवायरल के रूप में ही वहीं पे इस्तेमाल हो रही हैं इन्फ्लुएंजा और न्यूमोनिया के लिए। तो जब कोरोना की पहली लहर आई थी और मार्च में जब लॉकडाउन हुई थी और जो सारा जो खौफनाक जो माहौल था, उसी समय हमारे केमिस्ट, वैज्ञानिक और यही सारे स्टूडेंट जो हैं ये मिलकर ये तय किया कि हम लोग एक ड्रग को रीपर्पस करेंगे। अगर आप नए ड्रग की खोज करेंगे ये तो 10-15 साल लग जाएगा। तैयार हैं, अगर आज परमिशन मिल जाएगा तो विद इन 2 मंथ्स मार्केट में आ जाएगी। हमारी इंडस्ट्रियल पार्टनर सब लोग तैयार हैं और ये बहुत सेफ है। 20-25 साल से ऐसे नहीं कि कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी होनी चाहिए, ये बिल्कुल तैयार है। तो हम देश के लिए तैयार हैं, हर लहर के लिए तैयार हैं। डेल्टा वेरिएंट या उसके कोई भी और भी वेरिएंट है, हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे साथ थे CDRI के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर R रविशंकर जो पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ तैयार हैं क्योंकि कोरोना की नई दवा को खोजा गया है। और डॉक्टर R रविशंकर का ये भी कहना है कि ये दवा पूरी तरीके से सेफ है और बहुत ज़्यादा कारगर है। उम्मीद की जा रही है कि ये दवा जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। वीडियो जर्नलिस्ट पकड़ना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस के मुताबिक जो हथियार इन आतंकियों के पास से मिले हैं वो उसी तरह के हैं जो 9 अगस्त को अमृतसर के बॉर्डर इलाके में ड्रोन के जरिए गिराए गए थे। एक पाक ऑर्गेनाइज्ड एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहां से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। देश में एक बार फिर 13 साल पहले वाली साजिश दोहराने की पूरी तैयारी थी। 2008 के मुंबई हमले की तरह भारत की धरती को खून से रंगने का पूरा स्वांग रचा जा चुका था, लेकिन दहशतगर्दों का मंसूबा नाकामयाब हो गया। इसके साथ ही पाकिस्तान प्रायोजित उस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है जिसमें 6 आतंकियों ने भारत को दहलाने की पूरी साजिश रची थी। आतंकी महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक आतंक के मॉड्यूल को अंजाम तक पहुंचाते उसके पहले ही उन्हें धर दबोचा गया। एक पाक ऑर्गेनाइज्ड एक कोऑर्डिनेटेड वो है जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहां से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से। आतंकी का कबूलनामा, ड्रोन से गिराए गए हथियार बरामद। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि आतंकियों के पास ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक की तरह हथियार मिले हैं, जिसमें 2 किलो RDX रखा गया था ताकि भारत को दहलाया जा सके। यही नहीं, ड्रोन की मदद से हैंड ग्रेनेड और कारतूस भी गिराए गए थे। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। देश के अलग अलग जगहों से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की चलाई गई जबरदस्त ऑपरेशन के बाद मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनमें से 2 आतंकी ओसामा और जीशान ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। कराची के थट्टा इलाके में इनको ट्रेनिंग दी गई थी। थट्टा वही इलाका है
जहां मुंबई हमले में शामिल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं, जो अमृतसर में ड्रोन से गिराए गए हथियारों से मेल खाते हैं। जो कि एक ISI कंट्रोल्ड या ISI स्पॉन्सर्ड टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने के फिराक में थे और उनको एक बस्ट किया है और ऐसे 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा बैठा है और वो ही इस पूरी साजिश को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन वक्त रहते दिल्ली पुलिस और UP ATS ने देश को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का। टीम न्यूज़ स्टेट।